हुई है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात, जैसा कि बार बार आप लोगों को मैं कहता रहता हूँ या टीचर्स भी कहते रहते हैं कि आपको अन्य लोगों से आगे जाने के लिए, शानदार करने के लिए, बढ़िया करने के लिए कुछ हटके काम करने होते हैं। जैसा कि होली पर अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के आयोजन होते हैं। कहीं लठमार होली भी होती है, कहीं फूलों की होली भी होती है मथुरा में, और ब्रज में बरसाना में लठमार होली भी होती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि किसी का टिक तोड़ दिया जाए। उनको बाकायदा बचाव के लिए ढाल दी जाती है, और जो औरतें होती हैं वो पुरुषों पर लठ बरसाती हैं, लेकिन उसमें पूरा उनके शरीर का ध्यान रखा जाता है, कोई भी नुकसान ना पहुंचे। इस प्रकार से बड़ा कलात्मक रूप से वो लठमार होली मनाते हैं। रंगों की होली, रंगों की होली में बच्चों पहले प्राकृतिक रंग हुआ करते थे और बड़ा स्नेह और प्रेम के साथ उनका उपयोग किया जाता था। ये नहीं कि अंधे होकर के एक दूसरे पर कलर थ्रो करने लगे, ऐसा कभी नहीं होता था भारतीय संस्कृति के अंदर। हमारी संस्कृति पर चोट की गई है बाहर के लोगों के द्वारा, और जो वर्तमान में जो कलर आते हैं वो केमिकल आते हैं उनके अंदर। जो शीशा भी आता है, किसी की आंख में गिर जाने से उसकी जीवन भर की रोशनी चली जाती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। जो बहुत अद्भुत बच्चे हैं वो भगवान के साथ होली खेल सकते हैं। धुलंडी के दिन आप एकदम एकांत में जाओ और प्रभु जो आपके इष्ट हैं उनका स्मरण करो, आंखें बंद करके ध्यान लगाओ और मन ही मन ये विचार करो कि जैसे हम भगवान के साथ होली कर रहे हैं। वो होली तो है अद्भुत। घर के अंदर ही बड़ा आदर भाव से छोटों के प्रति स्नेह रखते हुए थोड़ा बहुत कलर का तिलक लगा दिया, वो भी अच्छी होली है। घर के बाहर निकल गए, काला पीला जैसा भी हाथ में रंग आया दूसरों पर बरसा दिया, दूसरों पर कीचड़ फेंक दिया, वो दैत्यों की होली है। तो हमें कैसी होली मनानी है उस पर भी आप लिख करके विचार कर सकते हो कि मुझे इस बार यूनिक होली सेलिब्रेट करनी है। मानसिक जितने भी कार्य होते हैं ये बहुत अद्भुत होते हैं, इनका प्रतिफल हजारों गुना ज्यादा होता है। और मानसिक में एक नया पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, दीपक और अगरबत्ती जलाने तक की भी जरूरत नहीं पड़ती, और फल ना हल्दी लगे ना फिटकड़ी रंग चौको चले। तो हमें हट करके काम करने। और एक आपको जानकारी दूं, जहां तक आपकी जानकारी है, अगरबत्ती अगर कहीं जल रही है तो उस पर थोड़ा विचार करो। अगरबत्ती में बांस का उपयोग हो जाता है और उससे वंश का नाश होता है। समझ गए ना? तो हमारे सनातन धर्म के अंदर या भारतीय संस्कृति के अंदर अगरबत्ती नहीं जलाना ऐसा माना गया है, क्योंकि उसमें बांस जलता है, वो गलत है। उसकी बजाय कोई कोन आती है, धूप आती है, वो यूज हो सकती है। तो होली को एक अद्भुत रूप से सेलिब्रेट करना है और बहुत ही शानदार तरीके से अपने आप को बचाते हुए सुरक्षित वापस विद्यालय आना है। ये नहीं कि कहीं आतिशबाजी से या किसी और वजह से आप शरीर को नुकसान पहुंचा बैठो। हमारे विद्वान साथी शर्मा जी ने थोड़ा सा कहा कि आप वो भजन बहुत समय हो गया सुने हुए। तो मैं वैसे तो सबकी आज्ञा का पालन करता हूँ और चाहता हूँ कि मेरे से किसी को शिकायत नहीं है। तो उन्होंने कहा है वो भजन सुनाओ आप। तो आप सभी बच्चे आंखें मूंद लेंगे जिस समय भजन सुने आप। मेरी आवाज़ इतनी कोई सुरीली भी नहीं है, थोड़ा अटपटा सा साउंड सिस्टम है, लेकिन आपको बड़ा आनंद आएगा अगर उसको आप आंख बंद करके सुनेंगे और साक्षात अपने आप को भगवान के आसपास या भगवान के इर्द गिर्द पाना है।
जहाँ भगवान ये लीला कर रहे हैं और अपनी माता को कहते हैं ना अपने मारवाड़ी में दौड़े दोफाना मूर्ख बनाएगा, इतना शानदार तरीके से बनाएगा और माँ को 100 का 100 जम जाएगा कि तेरे लाला ने तो कोई गड़बड़ नहीं की। जैसा आपको पता है भगवान के हर काम के पीछे जनहित होता है। कहते हैं चोरी बुरी चीज है, लेकिन तुमने ये भी सुना होगा साथ में कि खाने की चीज की चोरी नहीं होती। पता है कहां से चली है? ये वही 5,500 साल पहले से चला था मामला। जब ब्रज क्षेत्र के अंदर भी दैत्य घुस गए थे, कंस का भारी पीड़ाजनक व्यवहार ब्रजवासियों के साथ था और ब्रज की जो ग्वालिनें थी वो माखन ले लेकर के कंस के यानी मथुरा बेचने जाती थी, यानी और राक्षसों को पाल रही थी। तो भगवान को ये चीज गंवारा नहीं लगी, बढ़िया नहीं लगी और वो कहते थे अरे भाई कुछ खाओगे तो आगे जाओगे, कुछ खाओगे तो कुछ आगे बढ़ोगे। लिहाजा उन्होंने ग्वाल बालू को कहा कि अगर तुम्हें माखन खाने को नहीं मिलता है तो चोर के खा लो, लेकिन खाओ, क्योंकि आपका ये समय जो शरीर बनेगा ये जीवन भर काम आएगा। चोरी करो, कोई दिक्कत नहीं। और खुद भगवान ने छोटी सी आयु में खूब उड़न मचाए थे। ग्वाल बालों को तो खिलाया ही खिलाया था, बंदरों तक को माखन खिलाता था। आज भी ब्रज के बंदर बड़े शैतान हैं। चाहे आप गोवर्धन में देख लो, उसमें वृंदावन के अंदर देख लो, तो उन जैसे शैतान बंदर विश्व में कहीं नहीं है। आप हाथ में कुछ ले जा रहे हो, पता नहीं कब आएंगे, छीन के ले जाएंगे। आपके एनक चढ़ी हुई है, एनक उतार ले जाएंगे। किसी के पास पर्स है, पर्स छीन ले जाएंगे। बड़ा उद्यम मचाते हैं। तो उस समय की जनरेशन है वो। तो जैसी मेरी भाषा है, बोली है, आवाज़ है, साउंड है, उसमें मैं आपको थोड़ा सुना रहा हूँ। इसलिए सारे बच्चे अपने नेत्र बंद कर लें और अपने आप को भगवान के आसपास महसूस करना है। तो भगवान कहते हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो री, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो री। बोर में गईन के पाछे मधुवन मोई पठायो री, 4 पहर वंशी वट भटक्यो सांझ परे घर आयो री। बता मेरी मैया, बता मोरी मैया, मैंने माखन कब खायो री। मैं बालक बहन को छोटो 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 छीको किसी विधि पायो री, छीको किसी विधि पायो री। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो री। मैया तू मन की अति भोरी की कहे पतियायो री। मैया तू मन की अति भोरी की कहे पतियायो री। जानो पर आयो जायो री, जानो पर आयो जायो री। ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाचे नचायो री, बहुत ही नाचे नचायो री। ये ग्वाल बाल सब वैर परे बरबसे मुख लपटायो री। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो री। हाँ मेरा लाला, हाँ मेरा कान्हा, हाँ मेरा कृष्ण कन्हाई, ते नहीं माखन खायो री। हाँ मेरी मैया, हाँ मोरी मैया, मैं नहीं माखन
झर झर बह रहे आंसू मैया कानो नहलायो री। हाँ मेरा लाला हाँ मेरा काना तेने माखन खायो री। हाँ मेरी मैया हाँ मेरी दैया मैं नहीं माखन खायो री। मैं नहीं माखन खायो री। मैं नहीं माखन खायो री। हाँ मेरा लाला हाँ मेरा काना हाँ मेरा कृष्ण कन्हई ते नहीं माखन खायो री। ते नहीं माखन खायो री। सूरदास बपुट धाम में धन है सुमति मैया रे। तीन लोक का करता हरता तेरी गोद आया है री। जय। घूम फिर के शुरुआत में कह रहा है मैं नहीं माखन खाया, मैं नहीं माखन खाया, और लास्ट में क्या कह देता है मैंने ही यानी मैंने खाया। तो कितनी चतुराई से, पता नहीं मेरे को कौन से अलंकार लगते हैं, जिवाड़े विश्वेश्वर जी देवदासी जी जाने, एक एक लाइन में अलग अलंकार है। तो ऐसे थे कृष्ण कन्हैया और उसी देश के हम वासी हैं। फिर मैं आपको याद दिला रहा हूँ, मन भर है आज के आपके आयोजन को देख करके, आपकी शांति प्रियता और अनुशासन को देख करके। और अब मैं बड़ा फक्र से और दावे से और विश्वास से तसल्ली से भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि आपको कामयाब होने से आप भी नहीं रोक पाओगे। आप वास्तव में ही दुनिया में राज करने लायक हो, अद्भुत बच्चे हो। अपने इस अद्भुतपन को जियो, इसको बनाए रखो, कभी भी आपके आँख जीवन में नहीं आए। अब ज्यों ज्यों होली आ रही है आपके रोमांच बढ़ते जाएंगे, और ज्यों ज्यों नवरात्रे आएंगे तब तक रोमांच और बढ़ेंगे। हो सकता है बच्चों की सारी अभिलाषाएं और इच्छाएं पूरी करने की स्कूल कोशिश करेगी, और एक अच्छे वातावरण के साथ, एक अच्छे भरोसे के साथ, जैसे उत्सव का आयोजन या हम उत्सव मनाते हैं, ऐसे परीक्षा रूपी अपनी लाडली बहना का सब स्वागत करेंगे। बड़े प्यार से उसको आप सेलिब्रेट करेंगे। किसी को भी परीक्षा से डरना नहीं है, क्योंकि हम परीक्षाएं इतने दे करके इतने अभ्यस्त हो चुके हैं, इतने हैबिचुअल हो चुके हैं कि हमें परीक्षा से नहीं डरना है। समझ गए ना? जैसे भाई बड़ा प्रेम से अपनी बहन के भात लेके जाता है, इस प्रकार अपने तैयारी रूपी भात लेकर के आप उस परीक्षा रूपी कक्ष में आप उसको सेलिब्रेट कीजिए। और जो आप सोना चांदी हीरे जवाहरात धन दौलत हीरे मोती ले जाते हो, वो अपनी परीक्षा की नोटबुक या कॉपी आती है, उसके अंदर उस थाग रूपी नोटबुक में आप अपना सारा वो भाग भर के आओ। जैसे कभी भगवान कृष्ण ने किसका भाग भरा था, पता है किसने? भगवान कृष्ण ने 3 पैर सोना बरसाया था, बड़ा अद्भुत भाग भर के आए थे। किसका भर के आए थे? हरनंदी नाम सुना होगा, नानी बाई नाम सुना होगा। नानी बाई का मायरा भर के आए थे भगवान। कौन थी नानी बाई? जिनके नाना ने 9 करोड़ की माया समुद्र में डाल दी थी, लुटा दी थी, और वैरागी हो गए थे। कौन थे? याद है किसी को? शर्मा जी कौन थे वो? संतान हो, उनके प्रेम में खूब मस्त रहो और खूब अपनी सहजता के साथ तैयारी करो। अभी 1-2 आयोजन 12वीं के बच्चों के लिए और होंगे। उनको इतना बढ़िया, जैसे कोबरा कमांडो होते हैं, इस प्रकार से तैयार करके परीक्षा रूपी युद्ध भूमि में संथा
बड़ा प्यार से विदा करेगी। किसी को कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत शानदार होगा सब कुछ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सबका बहुत बहुत। अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए।